नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव परमात्मा की भक्ति करते हुए आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज के 29 बेड़ियां और ताले टूट गए हैं। और सिर्फ ये बाहर के ही ताले नहीं टूटे, बल्कि भीतर में भी कर्मों के जंजाल दूर हो रहे थे और उनकी आत्मा विशुद्धतम होती चली जा रही थी। आचार्य श्री जी परमात्मा ऋषभदेव की भक्ति करते हुए उनके 8 महाप्रातिहार्य का वर्णन कर रहे हैं। 28वें श्लोक में आपने पहला प्रातिहार्य अशोक वृक्ष के बारे में सुना। 29वें श्लोक में आपने सिंहासन के बारे में सुना। आइए अब देखते हैं कि 30वें श्लोक में आचार्य श्री जी परमात्मा के तीसरे कौन से महाप्रातिहार्य का किस तरह से वर्णन करते हैं। बड़ी भक्ति के साथ आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कहते हैं, कुंदा वदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम, उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधार, मोच्चैस्तटं सुरगिरे रिवशात कौम्भम। शब्दार्थ देखेंगे। कुंदावदात, दुनिया में कई तरह के फूल होते हैं,
लेकिन एक कुंद नाम का पुष्प जो बिल्कुल धवल होता है, श्वेत होता है, एकदम से निर्मल होता है। तो बताया कि कुंदावदात यानी कुंद पुष्प के समान निर्मल सफेद चल चामर, हिलते हुए चंवर जो हैं, चंवरों की चारों शोभम जो कि अत्यंत शोभा से युक्त हैं। तीसरे महाप्रातिहार्य में चंवर का वर्णन किया जा रहा है और वे चंवर कैसे हैं तो आचार्य श्री जी बता रहे हैं कि जो कुंदावदात यानी कुंद पुष्प के समान निर्मल है और चल चामर जो हिलते हुए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ढुलते हुए चंवर की चारों शोभम जो अत्यंत शोभनीय है, सुशोभित है। कल धोत कांतम स्वर्ण के समान, कल धोत यानी सोना, स्वर्ण के समान कांति वाला, तव वपुह यानी आपका शरीर उन ढुलते हुए चंवरों के बीच में कैसा लग रहा है तो बता रहे हैं कि उद्यच्छ शांक जो उदित होते हुए चंद्रमा के समान और शुचि निर्झर निर्मल झरनों की, शुचि यानी पवित्र और निर्झर का मतलब होता है झरना, तो पवित्र झरनों की वारी धारम, वारी यानी पानी और धारम का मतलब होता है धारा यानी जल धारा से युक्त सुर गिरे है। सुर यानी देवता और गिरे यानी पर्वत, जिसको देवगिरी कहा जाता है और मुख्य रूप से सुमेरु के नाम से जो जाना जाता है। ऐसा सुमेरु पर्वत के शात कोम्भम यानी स्वर्णिम उच्चे तटम यानी ऊंचे तट के इव यानी समान विभ्राजते यानी कि सुशोभित हो रहा है। बड़ा ही सुंदर भाव इस 30वें श्लोक में तीसरे महाप्रातिहार्य का वर्णन करते हुए आचार्य श्री जी अभिव्यक्त कर रहे हैं। भावार्थ इस प्रकार से हम कहेंगे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान निर्झर निर्मल झरनों की जलधारा से जैसे सुमेरु का स्वर्णिम शिखर सुशोभित होता है, उसी प्रकार से हे परमात्मन देवों के द्वारा जो कुंद पुष्प के समान श्वेत चंवर जो ढुलाए जा रहे हैं, उनके ढुलने से आपका स्वर्णमय देदीप्यमान शरीर विशेष शोभा को प्राप्त कर रहा है। या यूं कह दें कि जैसे मेरु पर्वत के शिखर से जो कि स्वर्णिम कांति वाला है, उसकी स्वर्णिम आभा से जैसे निर्मल जलधारा झरने की धारा सुशोभित होती है, उसी प्रकार से आपकी स्वर्ण कांति जैसी देह के कारण से आसपास में ढुलते हुए चंवर जो कि अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। ये महाप्रातिहार्य जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये इंद्रों के द्वारा, देवों के द्वारा रचे जाते हैं। तो इस 30वें श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है कि हे परमात्मन, वैसे तो आपने परम पद को प्राप्त कर लिया है और यही कारण है कि आपकी उस पावन पवित्र आत्मा में एक अनहद आनंद का झरना निरंतर बह रहा है। क्योंकि जब कर्मों से मुक्त हो जाता है ये जीव, तो आनंद उसके भीतर ही प्रकट होता है। संसार के अंदर रहते हुए जो संयोगों के द्वारा मिलता है
वो या तो सुख रूप होता है या दुख रूप होता है। सुख का अपोजिट शब्द है दुख और दुख का अपोजिट शब्द है सुख। लेकिन परमात्मा के भीतर, और न केवल परमात्मा के भीतर बल्कि प्रत्येक आत्मा के भीतर एक परम शांत आनंद का एक पावन पवित्र झरना निरंतर निरंतर बह रहा है। लेकिन जब आप और हम पदार्थवादी चेतना से युक्त हो जाते हैं तो हम उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। तो आचार्य श्री जी ने कहा कि जो भीतर में एक आनंद का परम शांत निर्मल झरना बह रहा है, उस अखंड आनंद के अंदर मेरी आत्मा जो है वो भाव विभोर हो रही है। और हे परम स्वरूप, हे परमात्मन, आज अत्यंत ही भावपूर्ण भावयुक्त मैं चंवर ढुला रहा हूं। जैसे चंवर ऊपर से नीचे आते हैं, झुकते हैं, इसी प्रकार से मैं भी आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूं। यानी नमस्कार रूपी चंवर में ढुला रहा हूं। आपके चरणों के अंदर मैं झुकता हूं और फिर भावों की गहराई में उतरता हूं और फिर से मैं ऊपर उठ करके अपने शुद्ध आत्म स्वरूप के, अपनी निर्मल चेतना के, अपनी पवित्र चेतना के मैं दर्शन करता हूं। जब मैं परमात्मा के चरणों में झुकता हूं, ये बात सिर्फ आचार्य श्री जी के लिए ही नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है, सभी के लिए है कि जो भी परमात्मा चेतना के चरणों में श्रद्धा के साथ झुकेगा और फिर झुक करके ऊपर उठेगा तो उसका भीतर जो है वो एकदम पावन पवित्र होगा। और फिर वह नीचे झुक करके जब ऊपर उठेगा तो निश्चित रूप से नम्रता के कारण से, नमन के भाव के कारण से उसके भीतर ऐसी विशुद्धि होगी कि वह निज स्वरूप के दर्शन कर लेगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है झुकना, रोम रोम से झुक जाना, एक एक रोया रोया आत्म प्रदेश, एक एक कण कण परमात्मा के प्रति अहोभाव से समर्पित हो जाए। जब अहंकार होता है, ईगो प्रॉब्लम होती है, तो व्यक्ति झुक नहीं पाता। भक्ति भी वो कर लेता है लेकिन अपने आप को बचा लेता है। जबकि ज्ञानीजन आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि जब नमस्कार के रूप में मैं झुकूंगा, यानी मैं नमस्कार रूप अपने चंवर को ढुलाऊंगा और फिर परमात्मा के चरणों में झुक करके मैं भावों की गहराई में उतरूंगा और फिर से ऊपर उठूंगा, तो निश्चित रूप से मैं अपने निज आत्मा के शुद्ध स्वरूप के दर्शन करूंगा, उसका मैं अनुभव करूंगा। और जैसे ही वो अनुभव होगा, आचार्य श्री जी को हुआ, और इस भक्तामर के माध्यम से आप हम सब उस परम चेतना का अनुभव कर सकते हैं। वो आत्मा आनंद का अनुभव कि जो हमारे सारे ही कष्टों को विराम दे देता है, सारी ही पीड़ा, सारी ही वेदना, सारी ही तड़फ, सारी ही तकलीफें ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। दूर क्या हो जाती है, हमें महसूस ही नहीं होती, क्योंकि हम उस आनंद के भीतर के आनंद के सागर में ऐसे हम डूबे हुए होते हैं। उस आनंद के झरने का ऐसा अनहद असीम ऐसा अनुभव होता है कि उसके आगे ये सांसारिक कर्मों के छोटे मोटे दुख दर्द टिक नहीं सकते। जैसे समंदर की लहरें जब उठती है तो अपने साथ बहुत सारा
कूड़ा करकट भी साथ ले जाती है। ऐसे ही जब शुद्ध भावधारा ऊपर उठती है तो कर्मों की कालिमा दूर होती है, और जैसे जैसे कर्मों की कालिमा दूर होती है निज आत्म स्वरूप के दर्शन होते हैं, और जैसे ही आत्म स्वरूप के दर्शन होते हैं तो फिर बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, जैसा कि आचार्य श्री जी की परिस्थिति आप और हम जिन्होंने पढ़ा है सुना है कि कैसी स्थिति रही थी उनकी, बाहर में अपमान भरा जीवन, पूरा शरीर बेड़ियों से जकड़ा हुआ, तालों में बंद, लेकिन उस स्थिति का भी उन्होंने कोई बहुत मूल्य नहीं दिया, कोई ज्यादा उन्होंने गौर नहीं किया। उन्होंने उस वेदना को भी एक साधन बना लिया, और उस साधन से उन्होंने अपनी आत्मा को पावन पवित्र कर लिया। आप और हम सब इस भक्तामर स्तोत्र का सहारा लेकर अपनी चेतना को शुद्धतर और शुद्धतम करते चले जाएं, ऐसी हार्दिक मंगल कामना और प्राणी मात्र के लिए ये शुभकामना सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे, मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, शुभ और मंगल कामनाओं के साथ, जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।